और काम की बात शुरू करते हैं। यस सर। तो हम देखते सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे जेईई मेंस की प्रॉब्लम से। तैयार हो जाइए अपने अपने तलवार के साथ और यस काटना शुरू सर। करिए। ओके, हो गया। अच्छा, तो ये क्वेश्चन है, मैंने सब कुछ बता रखा है आपको। मैं बता दूं फिर से एक बार कि अगर हम किसी चार्ज को किसी पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी क्या होता है, व्हाट इज दैट। तो याद है क्या, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्यू डेल्टा वी के बराबर हो जाती है। यस सर। ओके, और काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्यू कैपिटल वी लिखते हैं। यहाँ से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं बेटा, टू क्यू वी अपॉन एम का अंडर रूट अपॉन अंडर रूट। ठीक है, यहाँ से निकाल लोगे क्या, चलो बेटा। और अगर आपके पास रेडियस निकालना है तो रेडियस क्या हो गया, एम वी अपॉन क्यूबी। क्यूबी। और ये जो तुमने ये स्मॉल वी है, कैपिटल वी क्या है वोल्टेज, और स्मॉल वी क्या है वेलोसिटी यहाँ पे। तो ये वाला जो है एम वी, ये वाला वी आप यहाँ पे उठा के रखते हो। ये कल हमने लास्ट क्लास में बता दिया। चले आगे बेटा। यस सर। ये प्रॉब्लम है, मुझे तुम जल्दी से इसका आंसर, निराश मत करना और गूगल मत कर देना बेटा गलती से। यस सर। अपना सॉल्व करो, जितना टाइम लगे तुम ईमानदारी सॉल्व करो। यहाँ पे स्मॉल एम का मतलब होता है मिली, स्मॉल एम का मतलब हो गया मिली, और कैपिटल एम का मतलब होता है मेगा। मिली का मतलब होता है 10⁻³ और अगर कैपिटल एम लिखते हैं उसका मतलब होता है मेगा। मेगा का मतलब होता है 10⁻। बहुत से बच्चे ना यूनिट में ही फंसे रहते। ओके दीपिका, थैंक्स फॉर दिस, बहुत अच्छा याद दिलाया आपने। चलो बेटा, और वोल्टेज मुझे दे रखा है, कह रहा रेडियस बताओ क्या होता है। पहले चार इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया, यानी उसको एक्सेलरेट करके कुछ काइनेटिक एनर्जी, कुछ स्पीड दी, और फिर उसके बाद उसके ऊपर एक प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। तो कह रहा है वो घूमना शुरू कर देगा, कितने रेडियस में घूमेगा, हाउ मच विल बी द रेडियस। तुम्हारे जेईई मेंस का प्रॉब्लम है, गलत नहीं होना चाहिए। लगाओ अपनी पूरी एनर्जी। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पहले इसको एक्सेलरेट करके बेटा कुछ वेलोसिटी दी गई है, उस वेलोसिटी को कैलकुलेट करो, फिर उस वेलोसिटी को यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास दे रखा है। कैलकुलेटर का यूज मत करना बेटा, अगर चाहते हो कि तुम सिलेक्शन कर लो चाहिए तो गलती से भी कैलकुलेटर मत यूज करना। ये ऐसा नशा है जो आपको बर्बाद कर। पहले इसको हमने एक्सीलरेट किया है वोल्टेज से, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर दिया। शिवांगी और अवनीश, बेटा आपने खुद से सॉल्व किया, ईमानदारी से बताइए, मतलब आप बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, लेकिन मैं क्योंकि आप सही ऑप्शन बता रहे हैं इसलिए कह रहे हैं। यस सर। कांग्रेचुलेशन, वेरी गुड, बहुत अच्छा।
चलिए 2 स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है। क्या आंसर है मैं नहीं बताऊंगा, बट दे हैव गिवन द करेक्ट आंसर। फिर से चेक कर लीजिए अगर आप लोग, दोनों लोग, शिवांगी और अमनीश, आप लोग फिर से अपने ऑप्शन में क्रॉस चेक करते रहिए जब तक मैं सोल्यूशन नहीं बताता। ओके, अंजना इज आल्सो इन द सेम लाइन। 3 स्टूडेंट्स आ गए जमजी। चलो बस मैं अब 30 सेकंड के बाद आंसर बताऊंगा। राधिका भी आ गई है, क्या बात है। शाइनी चयाल बिल्कुल सही जवाब दे रहा है, आप लोग सही जवाब है। चलो बिल्कुल सही, बहुत से। अर्शिया ने भी दिया आंसर। और कौन आ गया? हो गए। तो बेटा सबसे पहले आपने ये वाला इसकी वेलोसिटी निकाली होगी। चलो मैं अब नाम नहीं देख रहा हूँ। वेलोसिटी निकाला होगा क्यू डेल्टा वी, सॉरी हाफ एम वी स्क्वायर से। तो क्या मिला होगा? क्यू वी, यहाँ से वी की वैल्यू आ गई 2 क्यू वी अपॉन एम अंडर रूट। रेडियस निकाला होगा आपने एम वी अपॉन क्यू वी। मैं पूरा स्टेप फॉलो करवा रहा हूँ ताकि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आए तो कर ले। एम अपॉन क्यू वी और ब्रैकेट में क्या आ गया बेटा? अंडर रूट क्यू वी क्या अपॉन एम। अब इस m को अंदर ले जाऊंगा, देखो तो m को अंदर अगर ले जाऊं तो m स्क्वायर बन जाएगा। यस सर। और ये 2 अपॉन m है। और नीचे अगर q को अंदर ले जाऊंगा तो q स्क्वायर बन जाएगा। और बाहर एक 1/b है। तो मेरे पास मिल गया 1/b अंडर रूट में एक m से एक m कैंसिल, q स्क्वायर और q से q कैंसिल। तो मुझे मिला 2mv अपॉन, आई थिंक नीचे q आ रहा है क्या? ये आ रहा है, ठीक है। अब जरा वैल्यूज रखना, मैं अगली स्लाइड पे वैल्यू। देखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 100 मिली टेस्ला, मतलब 100 इंटू 10⁻³ का मतलब 10⁻⁻1 बच गया। तो मैं अगर इसको वैल्यूज को यहाँ रखना शुरू करूँ तो 1/10⁻⁻1 अंडर रूट में मैं रख दूँ मास। मास की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10⁻⁻6। 9.1 को मैं सिंपल 9 लेगा, ठीक है। ओके, इंटू वेलोसिटी, सॉरी वोल्टेज। वोल्टेज कितना? 500। और नीचे क्या है बेटा? क्यू कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻90। अब ये 10⁻⁻1 ऊपर चला गया तो 10 हो गया। अंडर रूट अगर मैं देखूं तो ये मिल जाएगा मुझे 9 इंटू 2 और ये बन जाएगा मेरे पास 10⁻31। ये ऊपर आएगा तो +19 बन जाएगा। और इस 500 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 पावर। देखो अलग अलग तरीका सॉल्व करने का। अपॉन क्या हो गया? 1.6। 1.6 को बेटा मैं लिख सकता हूँ 16/10। तो 16/10 10 ऊपर चला। क्यों 16 लिख रहा हूँ? क्योंकि 16 का अंडर रूट बाहर आ जाएगा। तो बेटा देखो अब मैं अगर इसमें देखूं तो मेरे पास क्या मिल रहा है? 9 बाहर आएगा, कितना हो जाएगा? 3 बाहर है 10 है। 9 बाहर आ गया 3 और 16 बाहर आ गया कितना? 4। 4 अंडर रूट कितना हो गया? 2 5 जा 10, यहाँ 2 5 जा 10। ओके, मल्टीप्लाई कर दो पावर। पावर कितना हो गया? -31 प्लस 19 प्लस 21, मतलब -31 और -10 आ जाएगा ना बेटा? -10 आ जाएगा क्योंकि 9 2 19 और 21 तो +21 और -21 तो मतलब 10⁻10 आ गया। 10⁻10 आ गया क्या? यस सर। कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे हिसाब से। सर 10 पावर माइनस 10 पावर नहीं, माइनस। अच्छा एक यहाँ, सॉरी एक यहाँ भी 10 बचा हुआ है ना, एक यहाँ भी 10। यस सर, ठीक है, ओवर पे। तो हो जाएगा 10⁻10 और इंटू हो गया ये 10 पावर एक और 10 आ गया। ये सही रहा ना? तो 2 5 जा 10 और एक 10 यहाँ से और एक 21 में से 21 का, तो ये कितना बन गया बेटा? 10⁻12 और 10⁻12 बाहर आता है कितना जाता है? सॉरी माइनस, एक मिनट -10 होगा ना, -10। तो मुझे मिल गया आई एम गेटिंग डी इज द करेक्ट ऑप्शन 10/4 इंटू 3। ब्रैकेट में कितना है मेरे पास? 100 यानी 10⁻2 इंटू 10⁻−10। तो बाहर आएगा बेटा ये हो जाएगा कितना? 10⁻−4 सॉरी 10⁻−10 आ गया, मतलब 10⁻8 और -8 बाहर आएगा तो 10⁻4। बिल्कुल यस सर, 10 पावर -4। तो ये बन गया 3/4 का मतलब 0.75 और ये हो गया इंटू 10⁻6। ये आंसर आएगा। कैलकुलेशन यही कि बच्चे मुझे इतना बच्चों वाला कराना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने इसलिए कराया ताकि आप लोग जो लोग नहीं समझे वो भी करेंगे। तो ये -10 करके, अच्छा बेटा ऑप्शन क्या दे रखा है? इसको आप 7.5 इंटू 10⁻4 मैच करें। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कौन कौन है? डी इज द सर चैट ऑन को मुझे नोट्स चाहिए। अरे कौन है? नोट्स बाद में लेना। तुम्हारा फ्रेंड है तो तुम उससे फोन कर लो, चैट में क्यों बात करो? एक तो तुम्हारा फोन फ्रेंड भी है और तुमको नंबर होगा, स्कूल में बात कर लेना। खैर, तो अब देखिए बेटा, अब ये पिछली स्लाइड शो करना। पिछली स्लाइड
चलिए देखिए, मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन आप बाद में देख लीजिएगा नोट्स में, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो बेटा आगे देखिएगा। अब देखिए हम आपसे ना इसमें से 3 क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन जेई में पूछे गए, और बिलीव मी अगर आप इसमें से कोई एक भी क्वेश्चन कर लेते तो ये आप समझिए आप इसमें से 12 क्वेश्चन दिए गए। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 करो, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपसे करवाता हूँ, 6 7 आप घर पे करिए। चलो पढ़ो क्वेश्चन नंबर Yes. 5। कह रहा 3 चार्ज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल 3 चार्जेस हैं। कह रहा है इसको आपने प्रोजेक्ट किया यूनिफॉर्म ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब होता है परपेंडिकुलर। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस, रेशियो का रेडियस बनाए, मतलब फॉर एग्जांपल R1:R2:R3, तीनों का रेशियो बताना है, यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा का। तो क्या होगा अगर अगर उनका वेलोसिटी सेम होता, अगर उनका मोमेंटम सेम होता, अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होता, अगर उनका पोटेंशियल सेम होता, क्या होगा? यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का रेडियस का रेशियो बताना है अगर उनका वेलोसिटी क्या हो। तो बेटा आपको पता है R=mv/qb। मैं एक पार्ट करा रहा हूँ, बाकी आपको खुद से करना। ओके, तो अगर हम ये, अच्छा मुझे पता है कि अल्फा पार्टिकल का कर लेंगे। अब मैं एक बता देता हूँ, एक बता देता हूँ। प्रोटॉन का मास कितना बेटा? प्रोटॉन का चार्ज कितना? +1। तो +1 और मास कितना हो गया? 1। So 1 1. mu. ओके, न्यूट्रॉन को क्या होता है? न्यूट्रॉन का चार्ज कितना? +1। +1. और मास कितना हो गया? +1 2 मास 2 म्यू। और बचा क्या? अल्फा। अल्फा का मास कितना? +2।2 और इसका मास कितना? +4 म्यू। अरे प्लस नहीं, 4 4। मास में कोई साइन नहीं होता, 4 म्यू। ठीक है, अब मैं एक पार्ट करके देखूँ। अगर मैं रेशियो निकालू अल्फा प्रोटॉन का और प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का प्लस अल्फा, तो आर प्रोटॉन, आर न्यूट्रॉन, आर अल्फा इज इक्वल टू, पहले मास लिख दो। मास क्या बेटा? प्रोटॉन का मास 1। वेलोसिटी तो सेम होगी, तो वेलोसिटी सेम है तो लिखने की जरूरत है क्या? मुझे बताओ जरा। अगर वेलोसिटी तो कैंसिल हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगी तो इन दोनों को तो लिखने से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे बस मास अपॉन चार्ज का फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तो सेम रहेगी। तो मास कितना हो गया? 1। और चार्ज कितना हो गया बेटा? प्रोटॉन का 1। ठीक है, So 1. अब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास कितना? 2। 2 और चार्ज or कितना? 1। 1. और अल्फा का मास कितना? 4। 4 और चार्ज or कितना? charge 2. तो बेसिकली आएगा 1:2:2। 2. Yes, sir. यही आंसर है बेटा। अब तुम जरा इसका मोमेंटम से, मोमेंटम क्या होता है? mv, जरा देखते जल्दी बताओ। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। फटाफट कैलकुलेट करके तीनों पार्ट बताओ। एक क्वेश्चन करेंगे 6 7 आप पूछ सकते। एक बात बताओ यार, आप लोग के अंदर बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा है। शुरू में आप लोग बिल्कुल भी जवाब नहीं देते थे, बिल्कुल लुल्ल रहते थे। नाउ आई एम गेटिंग लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेज, लॉट ऑफ आंसर्स, ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी। ठीक है, चलो प्रोटॉन। तो बेटा मैंने पहला पार्ट तो निकाल लिया, जब वेलोसिटी जब सेम, क्योंकि वेलोसिटी सेम है तो वेलोसिटी कैंसिल हो गया, तो रेशियो आ गया 1:2:2। नाउ टेल मी द आंसर व्हेन द मोमेंटम विल बी सेम। और काइनेटिक एनर्जी सेम होगा तो क्या होगा? और पोटेंशियल, यानी ये क्या है? इसको बोलते हैं एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। वोल्टेज सेम होगा। रेडियस का फॉर्मूला है, रेशियो लेंगे तो वेलोसिटी सेम है, कैंसिल हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बी सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। आपने मास रखा प्रोटॉन का, फिर चार्ज रखा प्रोटॉन का, फिर मास रखा न्यूट्रॉन का, चार्ज रखा न्यूट्रॉन का, फिर मास रखा अल्फा का, फिर चार्ज रखा अल्फा का। मोमेंटम का रेशियो क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो क्या रेशियो आएगा? ओके, मैं बस 1 मिनट का और टाइम दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा।
ओके, एक स्टूडेंट का और आंसर आ रहा है, ठीक है, चेतन और कशिश चौधरी का आंसर आ रहा है। मोमेंटम सेम करने के लिए बेटा P इक्वल टू एम वी होता है ना, आपको पता होगा मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू एम वी। तो और आसान है यार, इसमें क्या ही करना था आप लोग, इट्स मच इजियर देन द प्रीवियस प्रॉब्लम। ऊपर वाला कांस्टेंट कर दो एमवी को, बस बचेगा क्या है, Q। Q कर दो बेटा। चलो देखो इसको, अगर मैं रेशियो निकालूं प्रोटॉन का, फिर न्यूट्रॉन का, फिर अल्फा का, तो आपको पता है रेडियस क्या बेटा, R इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। और एम वी क्या बन गया, मोमेंटम बन गया क्या, Yes. बोलो यार। और Yes. मोमेंटम क्या है, सेम। तो मोमेंटम सेम है तो P वाला टर्म तो कॉमन हो जाएगा, Yes. कैंसिल हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही है, कॉमन। तो बच्चा क्या, सिर्फ 1/q। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना 1, न्यूट्रॉन का चार्ज कितना 1, और अल्फा का चार्ज कितना 2। तो आप इसका आ गया 1:1:1/2। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2:2:1। ये आंसर आ जाएगा 2:2:2। अरे उल्टा बता रहे हैं आप लोग यार, 1:1:2 क्या आ रहा है आप लोग, 1:1:2 आपको मैसेज ही नहीं हो रहा है, मेरे पास भी यही आया था। ठीक है। ये क्या, अच्छा बहुत से बच्चे से, चेतन है, शुभम है, शाइनी है, बेटा आप लोग का आंसर 1:1:2 आ रहा है। तो मतलब मैं सही कर रहा हूँ ना, ऐसा तो नहीं मैं ही मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब देखो, आप इसी प्रॉब्लम को करो। कह रहा अगर काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो क्या होगा, तो ये बी वाला आ गया, जब मोमेंटम सेम, पी सेम है, पी मतलब मोमेंटम। अब कह रहा है काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ एम स्क्वायर को आप क्या करते हैं, सेम। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, R इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू। MV over QB. तो आप पहले वेलोसिटी को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में रख के चेक करें। तो यहां से आप लिख सकते हो वेलोसिटी हो जाएगा क्या, 2k/m का अंडर रूट हो जाएगा क्या, बोलो। वेलोसिटी 2k अंडर रूट हो जाएगा। Yes. अब यहाँ पे जरा आपको मैं m अपॉन क्यू भी रखूँ, अगर मैं, तो वेलोसिटी की जगह जब मैं रखूंगा 2k, क्योंकि जो चीज कांस्टेंट है आपको रिजल्ट को उसमें बदलना। तो अगर मैं इस m को अंदर ले जाऊंगा बेटा ये बता दे रहा हूँ, तो ये बन जाएगा m² इंटू 2k, और ये q को बाहर जाने, q को बाहर जाने, अंदर क्या है और नीचे क्या बेटा क्यूबी। तो मेरा फाइनल आंसर 1/QB, अंडर रूट में क्या आ रहा है, 2m क्या आ रहा है, क्या बोलो, 2km। अच्छा, अब बेटा जब मैं रेशियो निकालूंगा प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और अल्फा का, तो जरा निकाल के बताना क्या आंसर आएगा। मैंने तुम्हारे सामने पका पकाया फॉर्मूला रख दिया, जबकि मेरा काम नहीं था। अब तुम्हारे सामने पका पकाया फॉर्मूला है, बताओ क्या आंसर आएगा इसका रेशियो। यार आपको थोड़ी इतनी स्पीड बढ़ाई है, ऐसे चेंज कैसे नहीं किया यार, प्रैक्टिस करिए तो ही स्पीड बढ़ेगी, ऐसे नहीं बनता है। प्रोटॉन का चार्ज में देखो क्या क्या सेम रहेगा बेटा, इसमें जो सेम हो तो कैंसिल हो जाएगा, काइनेटिक फील्ड सेम रहेगा कैंसिल, और काइनेटिक एनर्जी सेम कैंसिल, और 2 तो कॉमन रहेगा वो भी कैंसिल हो जाएगा, 2 तो कॉमन रहेगा ना। तो बचा क्या, सिर्फ मास और चार्ज। तो प्रोटॉन का मास कितना होता है यार, √1/1। न्यूट्रॉन का मास कितना 2, और चार्ज कितना 1। और अल्फा पार्टिकल का मास कितना 4, और चार्ज कितना। आंसर क्या आ गया 1/√2 और ये आ गया 2√2, इसका √4 का मतलब 2/2। Yes sir. 1. 1:√2:1। √2 1/√2 ये कैसे आया बेटा, मेरा तो ऐसा नहीं आ रहा है। शुभम जरा यही आ बताना, रहा है जो आपका है वही आ रहा है। एक लड़के का आंसर ये आ रहा है √2:1:√2। मैं सही है, ऐसे ही अब ये मत कह देना सर टीचर सही है, टीचर की बात नहीं है बेटा। देखो मैंने तो कोई मिस्टेक नहीं करके, हो सकता है मैं ही मिस्टेक कर दूं। नहीं, मेरे को तो नहीं लग रहा है मैंने कोई मिस्टेक किया, चार्ट भी सेम है, मार्क भी सेम।
हमारा भी यही आ रहा है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ओके चलो बेटा, अब डी पार्ट में नहीं तुमको बताने जा रहा हूँ, अब तुम्हें खुद से करना है। क्या ये आगे चीज तीसरे का, जल्दी से बताओ। अगर मान लो वोल्टेज सेम रहे, चार्ज को एक्सेलरेट करने वाले, तो क्या रेशियो आएगा रेडियस का? क्या आएगा रेशियो? अगर वोल्टेज सेम कर दे बट एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, यानी डी पार्ट कह रहा है वोल्टेज यानी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इसको बोल सकते हो वोल्टेज, या फिर कह रहा है एक्सेलरेटिंग यानी जिस एक्सेलरेटिंग वोल्टेज से उसको एक्सेलरेट किया जाए, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल सेम है, तो क्या आएगा रेशियो? अल्फा प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा। तो पहले वोल्टेज के टर्म में जो फॉर्मूला है ना एमपी अपॉन क्यूबी, इसको पहले वोल्टेज के टर्म में कन्वर्ट करो। और मैंने भी थोड़ी देर पहले कन्वर्ट करके दिखाया था वोल्टेज के टर्म में। उसको पहले वोल्टेज के टर्म में कन्वर्ट करोगे तब जाके तुम्हारा सही सही फॉर्मूला आ जाएगा। वोल्टेज के टर्म में कन्वर्ट करोगे। यार मुझे बड़ी निराशा हो रही है, आप लोग क्यों आंसर नहीं कर रहे भाई? ये देखो थोड़ी देर पहले कर रहे हैं अभी। चलो करो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए ना, स्पीड भी तो कोई चीज होती है। अच्छा, अब लेकिन स्पीड के चक्कर में गलत मत कर देना। ठीक है बेटा शुभम, मुझे आपका आंसर मिल गया, चेक कर दिया। आप अपने आंसर को जब तक हम डिस्कस ना करें वेरीफाई करें। थोड़ी देर पहले जो स्लाइड पे बताया था कि वोल्टेज से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उस काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम स्क्वायर होता है, उस स्पीड को उठाते हैं। पहला क्वेश्चन इसी बेस था, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके शिवानी, लेट मी चेक। पहला ऑप्शन तो बहुत से लोगों ने बता दिया था यार, पहला क्वेश्चन 7-8 बच्चों ने, अभी इसमें कोई नहीं बता रहा है। दीपिका का भी आ गया। चलो रेशियो बताना हमको किसका, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और अल्फा का। अनीश कारा 1:2:2:2। ठीक है, जो भी आ रहा है आप अपना आंसर कमेंट में करें। चलो मैं बस अब 20 सेकंड का और टाइम दे रहा हूँ, जो भी है कमेंट करके बताएं। ठीक है, 1:1:2। ठीक है चलो, सर आपको मैसेज नहीं टाइप ठीक हो है। रहा है। तो आप यार मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन करते तभी होगा कुछ करते। अगर डिम्पल, जैसे डिम्पल बेटा आपका जो आंसर दिया है ना 1:1:2:1:2, तो आप इसको ऐसे नहीं ले सकते, हमेशा होल नंबर में दिया जाता है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये बन जाएगा 2:1:1। कभी भी ना रेशियो फ्रैक्शन में नहीं बताया जाता, रेशियो हमेशा होल नंबर में बताया जाता है। अगर आपका रेशियो मान लेते फ्रैक्शन में आ रहा था, आप पहले उसको मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, अलग अलग आंसर आ रहा है। तो देखो मैं आपको पहले फॉर्मूला बता दूं फिर से, कि हमने ये देखा कि वोल्टेज के टर्म में क्या आता है, रेडियस का फॉर्मूला मैं यहाँ डिराइव कर चुका हूँ। ये देखो फाइनल डिराइव में कर चुका हूँ। कहाँ गया यार वोल्टेज के टर्म में, कहाँ गया यार, कहाँ गया, वैसे फॉर्मूला ये रहा ना, ये 1/, हाँ ये मेरे पास आ चुका है। तो रेशियो वोल्टेज के टर्म में हमारे पास ये फॉर्मूला आ चुका है। वो रेडियस का फॉर्मूला R = 1/v √, क्या था 2
एम 2 mv कैपिटल वी upon अपॉन। अब देखो बेटा मुझे पता है कि कह रहा वोल्टेज सेम है, तो अगर वोल्टेज सेम है तीनों के फॉर्म में लिखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड कौन का कैंसिल हो जाएगा, और वोल्टेज भी क्या होगा कैंसिल, क्योंकि एक्सीलरेटिंग वोल्टेज, और 2 भी क्या होगा कैंसिल। तो फाइनली मुझे लिखना होगा अंडर रूट में लिखना होगा, क्योंकि पूरा अंडर रूट में, अंडर रूट मास कितना प्रोटॉन का 1 और चार्ज भी कितना 1, फिर अंडर रूट न्यूट्रॉन का मास कितना है 2 और चार्ज कितना है 1, और अल्फा पार्टिकल का क्या, अल्फा अंडर रूट में लिखिए क्योंकि अंडर रूट में, अंडर रूट में अल्फा पार्टिकल का ऊपर मास है, ऊपर मास कितना 4 और चार्ज कितना 2, तो ये आ गया 1, ये आ गया अंडर रूट 2, ये भी कितना आ गया 4/2 रूट। यस सर, ये करेक्ट आंसर 1:√2 इज द करेक्ट। यस सर, अमीशा का आंसर यही आ रहा है, और किसका आ रहा था, किसी एक आध और बच्चे का आ रहा था। देखिए यार आप लोग इस तरह क्वेश्चन करिएगा जरूर। अब आपको मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ कि अब आप ये वाला जो बाकी 6 और 7 पार्ट इसको कल करिएगा, हम डिस्कस करेंगे। 6, 7 स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स में आपके पास अवेलेबल रहेगा, वहां से करना। यस सर पीछे तो आपने 1 लिखा था बेटा, किस चीज में 1 लिखा था, समझ में नहीं आया मंदिर, किस चीज में 1 लिखा था, होमवर्क है ये, और ये भी होमवर्क है सर। 4 √4 अरे भाई वो उसमें क्या था, इसमें √4 अलग है, इसमें सिर्फ √4 है ना, √4 है, √4 क्या होगा 2, और ये 2 बाहर है, इसमें बेटा अंडर रूट के अंदर 4 और 2 दोनों है, समझ रहे क्या, इसमें अंडर रूट के अंदर दोनों है। समझ नहीं आया, ठीक है फिर से बताते। तो मेरे पास रेशियो का फॉर्मूला आ गया, अगर मैं देखूं ये आपको चेतन, ये तो फॉर्मूला तो समझ में आ रहा है ना, फॉर्मूला समझ में आ रहा है। अब जब कैंसिल करेगा v कैंसिल हो जाएगा, v कैंसिल होगा, तो मेरे पास बचा क्या √m/2, m/2। तो आप ये बताइए प्रोटॉन का मास कितना 1 और चार्ज कितना 1 अंडर रूट के अंदर, ठीक है। न्यूट्रॉन का मास कितना 2 म्यू और चार्ज कितना 1, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का मास कितना 4 म्यू और चार्ज कितना 2, तो ये क्या √1/1 1 हो गया, √2, और इसको क्या लिख सकते मेरे भाई, ये क्या बनेगा √2 ही तो बचेगा। यस सर, ये ऊपर मतलब फॉर्मूला कैसे आया, फॉर्मूला कैसे आया यार, यहाँ पे डराइव तो क्या भाई मेरे, देखो ये फॉर्मूला पहले हमने कैसे किया, फर्स्ट आप लेट ज्वाइन किए क्या? नो सर। तो फिर देखिए मैंने ये वोल्टेज देखिए, ये क्या होगा Q∆V से क्या मिलेगा ΔU, और यहाँ से क्या मिला काइनेटिक एनर्जी, हाँ तो ये मिला मिल गया वेलोसिटी का फार्मूला, इस वेलोसिटी के फार्मूले को मैंने यहाँ रख दिया, तो सब कुछ कैंसिल करने के बाद यही फार्मूला मिला, तो था अभी मुझे, अभी थोड़ी देर पहले आप ही लोगों ने तो उसको सॉल्व किया। यस सर, ठीक है, पहले आपने वेलोसिटी को निकाला, फिर इस वेलोसिटी की जगह पे आपने mv/q, चलो ठीक है बेटा बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करिएगा। अब मैं बेटा आपके पास देखिए क्वेश्चन, ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, वेलोसिटी फिल्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कई बार इसमें नीट जेईई में क्वेश्चन पूछेगा। आगे बढ़ देखिए वेलोसिटी फिल्टर क्या होता है बेटा, आपको ये पता होगा कि अगर हम किसी भी चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंकें, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज को इस डायरेक्शन में फेंकें, तो फोर्स किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और नेगेटिव अपोजिट हो गया, ठीक है। अच्छा अब बेटा मैं एक सिचुएशन आपको दे रहा हूं, एक सिचुएशन दे रहा हूं, मान लो कि ये एक प्लेन है, और ये रहा इलेक्ट्रिक, ठीक है, ठीक है, और आपका नीचे की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड बेटा नीचे, ठीक है, और आपने इधर एक चार्ज फेंक दिया, तो इसके ऊपर कुछ चार्ज होगा क्यों, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर इसमें मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं तो V×B करके देखना जरा किधर आ रहा है, ये V है और ये है B, तो V×B करने पे क्या मैग्नेटिक फोर्स इधर आ रहा है क्या, जरा करके देखना, V×B करना लेफ्ट साइड में आ रहा है क्या, बोलो यस सर, ठीक है, आ रहा है क्या, तो मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स इधर आ गया, FM कैसे मिला मुझे, QV×B, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगता है बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस डायरेक्शन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया क्या, यस सर, ओके इसकी, अच्छा थीटा कितना है बेटा वेलोसिटी, और ये क्या होता है QV sin थीटा, थीटा तो 90 डिग्री है, देखो ये वेलोसिटी है,
ये क्या Yes, मैग्नेटिक sir. फील्ड है और ये क्या एफएम है। बेटा जितना Magnetic स्लो मैं field. बता रहा हूँ ना, जितना सुकून से, बिलीव भी नहीं बताते लोग, और बच्चों को समझ में नहीं आ पाता ये क्या हो रहा है। तो थीटा कितना है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में? 90 degree. 90। तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा? QV। और इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितना हो गया? QE। अगर अच्छा, क्या मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में? Yes, Yes, sir. अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हो जाए, तो क्या नेट फोर्स 0 हो जाएगा? Yes, Yes. sir. और अगर Yes, ऐसा sir. हो जाए तो क्या चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगा? और नेट Yes. फोर्स 0 हो जाएगा तो क्या चार्ज अनडेविएटेड पास होगा? yes, sir. Yes, sir. ओके, चार्ज क्या होगा? अनडेविएटेड पास होगा। आपसे क्वेश्चन पूछता है अनडेविएटेड पास होगा, तो इसी चीज को बोलते हैं वेलोसिटी फिल्टर। मतलब कि अगर ऐसा हो जाए Fm इक्वल टू QE, Fm कितना बेटाया? QVB और Fe is कितना equal है? to QE. Q से Q कैंसिल हो गया। तो अगर मैं पूछूं V की वैल्यू बताओ, तो V कितना हो गया? E upon B. इसका मतलब जिस भी चार्ज की वेलोसिटी E by B के बराबर होगा, क्या वो वाला चार्ज अनडेविएटेड चला जाएगा? Yes, sir. और जिस चार्ज की वेलोसिटी E by B से अलग होगी, उसका फोर्स कैंसिल नहीं होगा। Yes, उसका sir. फोर्स कैंसिल Deviate नहीं होगा करेगा. तो वो डेविएट कर जाएगा। तो इस Yes, मदद sir. से आप क्या कुछ चार्जेस को सीधा निकाल सकते हैं क्या? No, sir. No. हाँ, ओके, बिल्कुल निकाल सकते हैं जिसको आप चाहते हैं। तो आप लिख सकते हैं, नोट करके, यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं, चार्ज विथ वेलोसिटी E by B will go अनडेविएटेड, क्योंकि इस पे नेट फोर्स क्या हो गया बेटा? 0। अच्छा, ऐसा होने के लिए आप मुझे बता सकते हैं कि वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? देखना जरा, Yes, sir. वेलोसिटी ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और Magnetic मैग्नेटिक field is ऐसे है। perpendicular. तो दूसरी बात याद रखना, ऐसा होने के लिए वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक फील्ड के और परपेंडिकुलर हो किसके? Magnetic ये field. दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने नाम की तरह याद रखना, जैसे तुम्हें अपना नाम याद है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार। हाईलाइट कर देता हूं मैं इसको, हाईलाइट करने का ऑप्शन नहीं होता। क्या हो गया? बुरा मान लेता। चलो इसको आप मैं अरे यार क्या So इसके बाहर लाइन सी लगा दो। ठीक है। तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये दो कंडीशन होते हैं बेटा किसके लिए? अगर आप चाहते हैं कि पार्टिकल जो अनडेविएटेड चला जाए, ठीक है बेटा। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड किधर रखूं और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रखूं। इसी कंसेप्ट का नाम क्या है बेटा? वेलोसिटी फिल्टर। वेलोसिटी फिल्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप किसी खास तरह की वेलोसिटीज को फिल्टर आउट कर लेंगे। क्या? Yes, ओके, इसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी फिल्टर, कि आप एक खास पार्टिकुलर वैल्यूज की वेलोसिटी को फिल्टर आउट कर देंगे और बाकी वेलोसिटी डेविएट हो जाएंगी। फिर से बता देता हूं मैं एक बार जल्दी से। आपने क्या किया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया, ध्यान से देखना जल्दी, मैं 1 मिनट के अंदर रिवाइज करता हूँ। इधर मैग्नेटिक फील्ड लगाया नीचे की तरफ, तो आपने V क्रॉस B करके देखा, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गया क्या? V क्रॉस B करके देखो। yes sir. ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड का। और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किधर लगाता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों अपोजिट है, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना आ गया? QVB, और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है? QE। अगर मैं किसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को बराबर कर दूं तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, और नेट फोर्स अगर 0 हो गया तो चार्ज क्या होगा? सीधा पास हो जाएगा। Yes, sir. तो इसका मतलब अब Fm क्या होगा? QVB और Fe कितना? Q से Q कैंसिल, तो वेलोसिटी कितना आ गया? E by B। मतलब जो पार्टिकल की वेलोसिटी E by B के बराबर होगी वो पार्टिकल अनडेविएटेड चला जाएगा। और इस प्रोसेस का नाम क्या कहलाता है बेटा? वेलोसिटी। ऐसा होने के लिए वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। Yes, sir. याद रहेगा? Yes, पूरी इंफॉर्मेशन नोट कर दी स्लाइड की? yes, sir. कुछ छूटा तो नहीं? ओके, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां से आप जरा इसको देखो, ये कंसेप्ट इसको देखिए।
अब देखिए बेटा यहाँ पे ये पहले आप ये वाला फिगर देखिए बेटा, स्लाइड आपको अपलोड हो जाएगी, अब वहां से नोट्स रह जाएंगे मेरे पेज में। नो नहीं, ठीक, अभी अभी वापस आता हूँ, पहले समझ लीजिए। अब देखो ये बेटा यहाँ पे डॉट का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर। डॉट का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ। बाहर की ओके तरफ। ओके, और ये हो गई वेलोसिटी, ब्लू लाइन क्या हो गई, वेलोसिटी। तो ये हो गई वेलोसिटी। तो जरा v क्रॉस b करके बताना मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ। v क्रॉस b करना, देखो 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 देखो, ये रहा वेलोसिटी। अगर इस प्लेन को बनाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और वेलोसिटी इधर है। तो v क्रॉस b करने के बाद मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, जरा बताएं। ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ लग रहा है, वेरी गुड। मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है क्या? ऊपर की तरफ। यस सर। तो इस चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लग गया, ऊपर की तरफ। बहुत अच्छा। कौन सा कलर चूज करें यार, मजा नहीं आया। बैक पिंक चूज करें। अच्छा, अब आप चाहते हो कि ये अनडेविएटेड हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यस इलेक्ट्रिक सर। फील्ड किधर हो, नीचे की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होने के लिए क्या होना चाहिए, v क्रॉस b। नेगेटिव तो मैंने उल्टा बना दिया बेटा, v क्रॉस b नीचे आएगा मैग्नेटिक फोर्स। सर खुद भी गलत किया और हमको भी गलत किया। v क्रॉस b करने पे नीचे आ रहा है ना, राइट हैंड यस नीचे आ रहा सर। है, नीचे आ रहा है। तो v क्रॉस b क्या, तो फोर्स Fm किधर आ गया, नीचे की तरफ आएगा सर। तो मैग्नेटिक फोर्स आ गया नीचे की तरफ। अब तुमको अगर इसको कैंसिल करना है तो इलेक्ट्रिक फोर्स किससे होना चाहिए, ऊपर। ऊपर की तरफ। तो अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगा दो, ऊपर। तो यू नो इधर क्या हो गया पॉजिटिव, इधर क्या हो गया नेगेटिव, तो ऊपर क्या लग गया, इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर तुम यानी आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अगर आप किसी तरह से v by v का रेशियो मेंटेन कर लेंगे, तो क्या वो वाला चार्ज बिल्कुल सीधा निकल जाएगा अनडिविएटेड। यस सर। और जिसका रेशियो e by v के बराबर नहीं होगा वो चार्जेस क्या हो deviate जाएंगे, करेगा। डेविएट हो जाएंगे ऊपर की तरफ या नीचे। आई होप आपको वेलोसिटी का कांसेप्ट समझ में आ गया। यस सर। पक्का? सर। ओके चलो, बेटा आप इस डायग्राम को बना लीजिए जो मैंने जल्दी से। वेलोसिटी फिल्टर, तो वेलोसिटी फिल्टर का काम क्या होता है, टू सेलेक्ट आउट पार्टिकुलर वेलोसिटी, टू सेलेक्ट आउट पार्टिकुलर वेलोसिटी चार्जेस, किसी पार्टिकुलर वेलोसिटी के चार्जेस। पार्टिकुलर वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी, e by v। पार्टिकुलर वेलोसिटी चार्जेस by adjusting electric field and magnetic field, by adjusting electric field and magnetic field। अच्छा, इसमें भी देख लीजिए क्या वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर आ रहे हैं। देखो जरा, ये रहा वेलोसिटी, ऊपर की तरफ रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटा, बाहर की तरफ। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो रहा है क्या मामला, जरा बताना। यस सर। हो रहा है ना, चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़ सकते हैं। डायग्राम वगैरह पूरी इंफॉर्मेशन जितनी भी नोट्स जितने एक एक लाइन कॉपी, इसको एक मिनट इसको इग्नोर कर दो, इग्नोर दिस, इसको मत बताना, इसको मत बनाओ, बस ये राइट साइड वाला बनाना बहुत इजी। सर एक मिनट। हाँ अभी रुका हूँ, सेलेक्ट आउट। तो ये कंसेप्ट हम यूज करते हैं जब किसी पार्टिकुलर वेलोसिटी के चार्जेस को हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए डेविएट आउट कर निकालना होता, तो वी यूज टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। यस सर। ठीक है, सर चलो एक मिनट। हाँ नो, ओके ओके, ऊपर है फिर नीचे है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और ये अनडेविएटेड पास हो जाएगा। सर सेकंड वाली फिगर में मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है। हाँ डॉट बनाना, बट डॉट का मतलब क्या, आउटसाइड, और क्रॉस का मतलब इनसाइड। सर पहले वाली में आउटसाइड थी, सेकंड अच्छा, वाली अलग है। ये वाला ये क्रॉस है ना, क्रॉस ये अलग चीज है बेटा, ये अलग चीज है। इसमें क्रॉस बना है, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो देखो इसमें आप देख सकते हो बेटा कि जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड को अंदर किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा करना पड़ गया ना। देखो जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की तरफ किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, ऊपर से नीचे आ गई।
Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है, आगे बढ़े क्या बेटा, बहुत हो गया, नोट कर लिए सारी Yes, Yes, sir. sir. तो वेलोसिटी फिल्टर का कंसेप्ट क्या हो गया क्लियर। अब ये क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग के अंदर दम है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने। बिल्कुल जो मैंने पढ़ा है, और बिलीव भी इसके बाद जेईई मेंस का प्रॉब्लम मैंने इंक्लूड करा है, कहा गया ये जेईई मेंस का प्रॉब्लम है, ठीक है 2030 का। तैयार हो करने के लिए, मजा आएगा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इसको पहले करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन। ए प्रोटॉन, बेटा अच्छा नेगेटिव पॉजिटिव का ख्याल रखना, कभी कभी बेवकूफ बना देता है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स उल्टा लगता है, याद Yes, रखना। Yes, sir. ठीक है, a proton is moving towards north along horizontal line, मतलब हॉरिजॉन्टली नॉर्थ की तरफ जा रहा है। जीरो ग्रेविटी है, मतलब ग्रेविटी नहीं लग रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, ठीक है कोई बात नहीं। पाथ ऑफ द पार्टिकल रिमेन अनडेविएटेड एंड अनडिफ्लेक्टेड, क्या मतलब है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर गए। अच्छा, P by V. Yes, if the sir. direction of electric field is towards east, तो The बताओ direction. मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। मजेदार सवाल। Towards west. गलत नहीं, कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं कमेंट बॉक्स में। इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट, सामने की तरफ नॉर्थ, इधर हो गया क्या, नॉर्थ की तरफ क्या होता है साउथ, और ऊपर क्या हो गया अपवर्ड, और नीचे हो गया डाउन। ओके, एक बच्चे ने आंसर दिया बस, अनीश दीवान। और प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज को नॉर्थ की तरफ फेंक दिया गया, चलो बेटा नॉर्थ ऐसे चला गया वेलोसिटी। और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है यार, कहाँ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ईस्ट की तरफ, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ईस्ट की तरफ। तो बताइए अब इसका मतलब यार पॉजिटिव चार्ज पे तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो इधर ही लग जाएगा। Yes, sir. इसको कैंसिल करने के लिए मुझे मैग्नेटिक फोर्स को इधर लगाना होगा। Yes, sir. अब जरा जज करो, मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, So west की तरफ. वेस्ट की तरफ कैसे आएगा बेटा, वेस्ट की तरफ गलत आ रहा है। वेस्ट की तरफ कैसे कर सकते बेटा, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इतना तो दिमाग लगा लो। अगर एक Sir, नॉर्थ है दूसरा ईस्ट है तो upward या तो होगा। अप होगा या तो डाउन होगा, ईस्ट वेस्ट तो Yes, हो ही sir. नहीं सकता। ना ही ईस्ट वेस्ट होगा तो मतलब दो ऑप्शन तो ऐसे ही के बाहर हो गए यार, क्योंकि Yes. तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। नॉर्थ साउथ भी नहीं हो सकता, या तो अप होगा डाउन होगा। अगर तुम Sir, मान लो upward अप है, होगा. अप होगा कि डाउन, तो देखो ये वेलोसिटी है, अगर मैं अप मान लूं तो v क्रॉस b करने के बाद क्या आ रहा है, हाँ गलत बता दिया बेटा मेरा शेयर। v क्रॉस b करने के बाद क्या आ रहा है, इधर आ गया अप मानने पे। कहाँ हो यार तुम लोग, सो रहे हो, ठीक है। और अगर मैं डाउन मान लूं, अपवर्ड गलत आंसर दे रहे हो तुम लोग, अपवर्ड गलत है। अब तो बचा क्या यार, अब भी गलत हो गया, तो बचा क्या, अब ये रहा वेलोसिटी Vertically downward. और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। कोई बात नहीं, सीखना। अब v क्रॉस b करो बेटा, v क्रॉस b राइट हैंड को, बहुत से बच्चे लेफ्ट हैंड से करते हैं, अरे भाई रेड लेफ्ट हैंड नहीं करना, राइट हैंड करना है। तो v क्रॉस b किया तो लेफ्ट आ गया, अब सही है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को किधर जाना होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, समझ में आया कि नहीं, Yes, sir. ठीक है समझ गए बेटा, बाद में पीडीएफ से नोट कर लेना, आगे बढ़ते हैं। चलो Yes. ये क्वेश्चन मेरा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, देखते हैं कौन लोग ऐसे कह रहे हैं। चार्ज को छोड़ा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जहां पैरेलल है, तो चार्ज का पाथ कैसा होगा, चार्ज का पाथ कैसा होगा। Straight line. Straight line होएगा. पक्का, Yes, sir. Straight Yes, कमेंट sir. बॉक्स में ऑप्शन लिख दिया करें ताकि मुझे दिखता रहे कितने लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि देखो यार पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया और मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया। अगर Yes. चार्ज को तुमने रेस्ट पे छोड़ा तो ये एक्सीलरेट होने लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Yes, sir. अच्छा, Yes, अब ये sir. तुम्हें दिख रहा है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो गए। जब वेलोसिटी Yes, sir. वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो गए तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया, एफएम क्या हो गया, जीरो। मतलब ये कंटिन्यूअसली स्ट्रेट पाथ में मूव करता रहेगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वाओ ग्रेट। चलो आ जाओ जेईई मेंस के प्रॉब्लम पे, ये देखो जल्दी बताओ इसका आंसर, 2020 का प्रॉब्लम।
इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। चलो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें 8:11 हो रहे, 8:13 पे आपसे बात करूंगा। तब तक मैं मोर मोर करता हूं। गलती से गूगल करने की गलती मत करना, वरना अपने आप को आग में डालोगे। पूरा लास्ट तक ट्राई करना, लास्ट तक। मैं तुमको इनफ टाइम दूंगा। एक मिनट और बचा है बस। ओके, मेरे पास ऑप्शन आना शुरू हो गए, लेकिन कम ऑप्शन आ रहे हैं। सब 1 मिनट। ठीक है, करिए करिए करिए, टाइम यहाँ से करिए। गलत नहीं। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा, बहुत ही बच्चों ने सही ऑप्शन दिया है, वेरी गुड। अब चेक करते हैं। बहुत अच्छा आप लोग परफॉर्म करने लगे, मतलब ग्रेट इंप्रूवमेंट। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, मतलब कि एक्स वाई जेड अगर मैं बना दूं, एक्स वाई जेड एक्स अगर बना दूं, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। बेटा ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन है, समझ गए ना, नेगेटिव चार्ज है। यस सर। गलती से भी गलती हुई तो प्लस का माइनस लेके और नंबर भी माइनस लेके आओगे। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, वेलोसिटी दे रखी है। इट एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस। और ये देखो एक और चमत्कार, यहाँ पर सेंटीमीटर दे दिया इसको मीटर पर आना होगा, ठीक है। पॉइंटिंग ऑन वाई एक्सिस, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके ठीक है, कोई बात नहीं सर। अब कह रहा है द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेट अप इन दिस रीजन सच दैट द इलेक्ट्रॉन कीप मूविंग अलोंग, मतलब कि अनडिविटेड। अनडिविटेड होने का मतलब क्या है बेटा? कि V is equal to E upon हाँ, V. कि मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स को कैंसिल कर दे। Yes, sir. सर क्लास खत्म हो जाएगी, मतलब समझा नहीं आप, क्लास खत्म होगी, कोई तूफान आने वाला है। अच्छा, डाउट के लिए, ठीक, डाउट के लिए आता हूँ। ठीक ठीक ठीक। तो अरे कोई बात नहीं बेटा, डाउट तो हम ले ही लेंगे, एक पीरियड ही दे दें। तो ये हो गया, तो पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालू, तो यू नो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर रहेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स किधर होगा? नीचे की तरफ, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव चार्ज कितनी है, तो इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आ गया? नीचे। पहले मैं डायरेक्शन डिसाइड करूँ, ठीक है। अब आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो गया बेटा वेलोसिटी, ये हो गया वेलोसिटी। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इधर मान लो प्लस जेड, ठीक है, जेड एक्स की बात, तो v क्रॉस b करने के बाद मेरे पास v क्रॉस b करने के बाद नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है तो किधर हो गया बेटा? ऊपर हो गया क्या? ऊपर को गया है ना। वैसे v क्रॉस b तो नीचे आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो जो v क्रॉस b आ रहा है उसको उल्टा कर दे,
ऑपोजिट हो गया इलेक्ट्रॉन। ओके, इसका मतलब मेरे को ये पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है प्लस जेड। प्लस जेड। सभी लोग को ये मिल गया। यस यस सर। अब आपको पता है कि अनडेविएटेड जाने के लिए v इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, e बाई। ई अपॉन बी। ओके, तो b की वैल्यू हो गई e बाई बी। e बाई बी। खास ख्याल क्या रखना है कि ये 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर। 3 वोल्ट सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे क्या हो जाता है बेटा, मीटर। 0.01। मतलब ये हो गया क्या, 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर। क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करोगे तो वो ऊपर आ जाएगा। तो ये वैल्यू अगर आप नहीं रखेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो मेरे पास b की वैल्यू आ गई। अब कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 3 × 10⁴ अपॉन वेलोसिटी कितना हो गया, 6 × 10⁶। तो 3/6 मतलब 1/2 मतलब 0.5 और 4 - 6 -2 है। इसका 5 × 10⁻³ भी लिख सकते। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई 5 × 10⁻³ डायरेक्शन क्या हो गया, प्लस जेड। डायरेक्शन क्या हो गया, प्लस। ठीक है, यस सर। यार मोमेंटम बना हुआ, एक काम करते हैं, मैं डाउट कल पूरा क्लास डाउट का ही रख लेता हूँ। ठीक है, अभी इसको करने दो, अभी 10 मिनट बचा हुआ है तो मोमेंटम ब्रेक नहीं करना चाहिए। चले यस सर। बात ले लेते ना। चलो, ये तो मैं डाउट तो ले लूंगा। सॉरी फॉर द स्टूडेंट्स हु आर वेटिंग फॉर डाउट, मैं कल ले लूंगा, आप लोग और कर लीजिए क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन पूरी तौर पे क्लियर हो गया बेटा। यस सर। देखो, जो टॉपिक हमने पढ़ाया ऐसा नहीं कि मैं हवा में पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन पूछे गए। तो मैंने एक क्वेश्चन उठाया, कई सारे और क्वेश्चन पूछे गए। चलो बेटा, ये क्वेश्चन आपके पास है, जरा इसको पढ़ के बहुत ध्यान से आंसर। ये काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पूछा गया था एम्स के एग्जाम में और एग्जाम से क्वेश्चन लिखा। कि कौन से नोट्स छूट गए हैं आपके, आप नोट्स सारे जो हैं वो पीडीएफ अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। ऑल द नोट्स आर अवेलेबल देयर। आप डेली फ्रेंड्स से क्यों लेते हैं, आपको खुद नोट्स बनाना चाहिए ना। पीडीएफ अवेलेबल है, लेक्चर वीडियो अवेलेबल है। कोई चीज अगर कोई टॉपिक छूट जा रहा है तो आप वीडियो देख के उसको कॉपी करिए, क्यों किसी दूसरे से ले लीजिए। अगर कोई चीज रिकॉर्डेड ना हो तो आप उसको बाद में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपकी बात। चलो बेटा, देखो क्या क्या मैंने जितना थ्योरी बताया उस पर क्वेश्चन इनफ है। अभी आप सभी लोग ओके, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है बेटा इसका, बहुत कम लोगों ने जवाब दिया अभी तक। सेकंड ऑप्शन आ रहा है, मतलब बी एंड सी। बी एंड सी आ रहा है, ठीक है। चलो, तो अगर आपको ये समझ, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका और आप चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलता रहे, इसका मतलब वेलोसिटी फिल्टर का कंसेप्ट है। मतलब क्या है कि जो मैंने बात की एफ एम इक्वल टू एफ ई होना चाहिए। तो कह रहा बी शुड बी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड ई शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यस सर। ऐसा होना चाहिए।
अरे नहीं, भाई ये नहीं तीनों, होना चाहिए। ये गलत होगा ना, तीनों म्यूचुअली यस सर, ये नहीं होना परपेंडिकुलर चाहिए। होगा। यस सर, बोथ Sir, बी एंड B बोथ and E, yes बी sir, एंड ई ये शुड बी होना अलोंग द चाहिए। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यस सर, अब ऐसा हो सकता है, मान लो आपने वेलोसिटी बी इधर रख दिया और ई इधर रख दिया और वेलोसिटी भी इधर रख दिया, तो क्या होगा? यस इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रेट लगेगा लाइन, लेकिन मैग्नेटिक यस फोर्स सर, नहीं लगेगा, तो बिल्कुल सीधा यस चला सर, जाएगा। ये वाला हो सकता है। यस सर, ठीक है, ये होगा। बोथ ई एंड ई आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड Yes, परपेंडिकुलर sir. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये यस भी हो सर, सकता ये है। भी ये होगा भी हो सर। सकता है। इसमें भी और कह रहा स्ट्रेट बी शुड लाइन बी में अलोंग द चलेगा। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये गलत हो गया। सर ये नहीं करेक्ट होगा। ऑप्शन बी और सी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। Second यस सर, option. सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो बेटा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक है आपके पास, हेडिंग डालिएगा कि अगर हमने अभी तक चार्ज को क्या किया था, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी थ्रो किया था ना, अब हम चार्ज को क्या करेंगे, चार्ज ऑब्लिक टू द मैग्नेटिक। अगर हम किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के ऑब्लिक किसी एंगल पे फेंकें, जैसे हमने अभी तक क्या किया था बेटा, आप हेडिंग डाल लेना, चार्ज थ्रो ऑब्लिक टू द। अगर मेरे पास बेटा ये है, मान लो वेलोसिटी या मैग्नेटिक फील्ड है, ये हम मान लेते हैं क्या है, एक्स वाई जेड एक्सिस बना दे। ये मेरे पास हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और यहाँ करते जेड एक्सिस। और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर है और वेलोसिटी ऊपर आ गई। तो अगर मैं v क्रॉस b करूं तो किधर आ रहा है बेटा, v क्रॉस b किधर आ रहा है बताना, v क्रॉस b किधर आ रहा है, वेलोसिटी v क्रॉस b किधर आ रहा है जल्दी बताना। v क्रॉस b करने के बाद राइट हैंड कर्व रूल, राइट हैंड कर्व रूल करने के बाद v क्रॉस b किधर आ रहा है, वेलोसिटी से v की तरफ जाए अगर हम, अगर v क्रॉस b करें Upward. तो ये माइनस z की तरफ आ रहा है क्या, Yes, sir. v क्रॉस b जो आ रहा है वो इधर आ रहा है। इसका मतलब ये चार्ज कुछ इस तरह का सर्कुलर मोशन करने लगेगा, बोलो जिसका सेंटर यहाँ होगा। मैं सही हूँ क्या? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. तो अगर मैं पूछूं कि चार्ज के सर्कल का प्लेन क्या होगा, चार्ज सर्कुलर मोशन में होगा और उस सर्कुलर मोशन का प्लेन क्या, वाई जेड होगा क्या, देखो वाई जेड प्लेन में होगा क्या। Yes, sir. ये चार्ज जो है ऐसे घूम रहा है वाई जेड प्लेन में, ऐसे से घूम रहा है, और ये है मेरा एक्स एक्सिस। तो चार्ज के सर्कुलर मोशन का प्लेन क्या बेटा, वाई जेड प्लेन होगा क्या, देख के बताना। सभी लोग को ये बात समझ में आएगी कि वाई जेड प्लेन होगा। Yes. चार्ज के सर्कुलर मोशन का प्लेन जो होगा वाई जेड प्लेन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्लेन में चार्ज, अगर मान लेते हैं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चलो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है मेरे पास 4j के और वेलोसिटी दे रखी है 2k के, बताना चार्ज का सर्कुलर प्लेन जो होगा वो किस प्लेन में होगा, सर्कुलर प्लेन जो होगा वो क्या प्लेन होगा, एक्स वाई होगा, वाई जेड होगा, एक्स जेड होगा, सोच के बताना किस प्लेन में होगा। मैग्नेटिक फील्ड जे में है, मैग्नेटिक फील्ड जे में, So why is that होगा? Y, Z. So why is मैग्नेटिक that? फील्ड जे में ये हो गया एक्स वाई जेड। मैग्नेटिक फील्ड जे का मतलब ऊपर की तरफ है Y. और वेलोसिटी के की तरफ, के का मतलब इधर है। Z. तो v क्रॉस b करके देखा मैंने किधर आ रहा है, v क्रॉस b किया मैंने So तो why is that plane में आ रहा है? गलत आ रहा है आपका आंसर, गलत आ रहा है, गलत आ रहा है, फिर से चेक करो। Sir, XZ plane. एक्स XZ. जेड आ रहा है, हाँ एक्स जेड सही आंसर है। एक्स Yes. जेड देखो बेटा ये रहा वेलोसिटी, जब तुम v क्रॉस b कर रहे हो तो v क्रॉस b करने के बाद डाउनवर्ड डाउन, v क्रॉस b करने के बाद फोर्स का डायरेक्शन क्या आ रहा है, सभी लोग बताएं मुझे, v क्रॉस b करने के बाद फोर्स का डायरेक्शन क्या आ रहा है, x के एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, -x -y -z क्या आ रहा है v क्रॉस b करने के बाद। v X. क्रॉस b करो, क्या तुम्हें -x मिल रहा है क्या, अरे यार x कैसे मिलेगा, -x मिलेगा ना, v क्रॉस b करोगे तो -x मिलेगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये तुम्हारा सेंटर बन गया, सेंट्रिपेटल sir. फोर्स का। तो चार्ज का पाथ जो होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा क्या, ऐसा। Yes, sir. बोलो अगर ये नहीं समझ पा रहे बेटा तो जेई नहीं निकल पाएगा, बुरा मत लगेगा, इतना तो आपको एप्टीट्यूड होना चाहिए कि आप ये समझ लें। पर हर किसी से जेई निकलता है भी नहीं, सबके बस की बात नहीं, उसके लिए बहुत डेडिकेशन और बहुत सीरियसनेस और बहुत मेहनत और समझ चाहिए। तो अगर मैं देखूं सर्कुलर प्लेन क्या है, ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे, तो कौन सा प्लेन होगा ये, एक्स जेड प्लेन हो गया XZ क्या, plane. एक्स Z. जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन हो गया, एक्स जेड प्लेन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ूं,
तो अभी तक Yes, क्या था, sir. यहाँ पे ये जितने भी केस मैंने देखे, इन सारे केसेस में एक चीज कॉमन है क्या, कि वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, क्या वो देख। लेकिन अब हम ये काम करने जा रहे हैं कि वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं रहेगी, तो क्या होगा, ऑब्लिक होगी। चार्ज को ऑब्लिकली थ्रो करेंगे। आप ये सारे इंफॉर्मेशन नोट कर लिए, फिगर विगर बना लिए। Yes, sir. एक मिनट रुको। ये जितना भी केस मैंने किया है, इन सारे केसेस में वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है तो पाथ कैसा आ रहा है बेटा, सर्कुलर आ रहा है क्या? Circular. तो ऐसे केस में अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो जो पाथ मुझे मिल रहा है वो सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। आगे बढ़ सकते हो? Yes, sir. ठीक है। हम ये मान लें, आप लिखिएगा वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर के बजाय ऑब्लिक, ऑब्लिक का मतलब 90 डिग्री के अलावा। देखो अगर वेलोसिटी पैरेलल हो गई तब तो जीरो हो जाएगा फोर्स, बोलो बेटा। अगर Straight velocity line, पैरेलल yes, होगी sir. तब तो स्ट्रेट लाइन Yes, होगा। sir. और अगर Straight line. वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो कैसा पाथ है, सर्कुलर है। Circular. अगर मान लो वेलोसिटी ऑब्लिक टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर वेलोसिटी ऑब्लिक आ गई मतलब किसी एंगल, एग्जांपल देखो, ये मान लो मेरा मैग्नेटिक फील्ड और ये है क्या, ये एंगल क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में बेटा आप क्या करोगे, इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करो। एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा क्या, v cos थीटा, V cos theta. जिसको v पैरेलल बोलते हैं। एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा क्या, Yes. v sin थीटा, V sin theta. जिसको v पैरेलल। अच्छा बेटा ये वाला कंपोनेंट, ये जो v cos थीटा है, ये पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड आ गया, Yes, sir. यस सर। पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा Magnetic अगर field. कोई, अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो क्या कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? No, sir. No, नहीं sir. लगेगा. इसका Zero. मतलब इसकी वजह से नो मैग्नेटिक फोर्स, नो मैग्नेटिक फोर्स, यस सर। कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। अब जरा मैं ये वाला कंपोनेंट देखता हूँ, v परपेंडिकुलर वाला, v sin थीटा वाला। क्या ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के? यस Yes, sir. अगर कंपोनेंट परपेंडिकुलर है तो क्या मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? Yes, sir. वेरी गुड। तो आई होप आपको समझ में आओगे सर, कुछ नहीं बेवकूफ बना रहा है। अगर ऑब्लिक है तो करना क्या है, एक और एक निकालो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, एक परपेंडिकुलर द मैग्नेटिक फील्ड। अब जो परपेंडिकुलर वाला वो घुमा देगा और जो पैरेलल वाला उसको आगे लेके जाएगा, Yes, sir. मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और जब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बेटा तो क्या ये इसको सर्कुलर पाथ में घुमा देगा क्या? Yes, sir. घुमा देगा। घुमा देगा. सर्कुलर पाथ में घुमा देगा। चलो लिख दे तुम्हारी बात, घुमा देगा। और ये वाला पार्ट क्या करेगा बेटा, v cos थीटा घुमाएगा कि आगे बढ़ाएगा? Sir, आगे को बढ़ाएगा स्ट्रेट लाइन। आगे बढ़ाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, आगे बढ़ाएगा। तो ये क्या करेगा, घुमाएगा, और ये क्या करेगा, बढ़ाएगा। आगे तो इसका बढ़ाएगा. मतलब एक कंपोनेंट घुमा रहा है और एक कंपोनेंट आगे बढ़ा रहा है, ऐसे चलने लगेगा क्या? यस सर। क्या बात है, क्या बात है। इसका मतलब अगर वेलोसिटी ऑब्लिक हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के तो पाथ कैसा हो जाता है, हेलिकल बोलते हैं बेटा इसको। क्या? यस सर, हेलिकल। हेलिकल या फिर स्क्रू, स्क्रू ऐसी ही तो होती है, स्क्रू Yes, को sir, टाइट करते तो घूमता भी आगे बढ़ता है। यस सर। स्क्रू वगैरह क्या होता है, हेलिकल पाथ बोलते हैं इसको, इस हेलिकल पाथ। हेलिकल क्यों है सर, हेलिकल क्या होता है सर, हेलिकल पाथ होता है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, यस सर। यानी घूमते हुए आगे बढ़ने को क्या बोलते हैं, हेलिकल पाथ। हेलिकल जैसे आप पाथ। जब बुलेट फायर करोगे तो बुलेट घूमते हुए आगे बढ़ता है, ओके। आप स्क्रू टाइट करते हो तो स्क्रू घूमता भी आगे पीछे भी होता है। Yes, sir. तो ये यस सर, सारे एग्जांपल कैसे, हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ के। ट्रांसलेशन, ऐसे पाथ को क्या बोलते हैं, हेलिकल। तो आप मुझे समझ में आ रहा है, आपको याद है कि अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर पाथ, वेलोसिटी पैरेलल है तो स्ट्रेट तो पाथ, straight और line. वेलोसिटी ऑब्लिक हो गई तो Helical path. एक कंपोनेंट क्या करेगा, घुमाएगा, एक कंपोनेंट एक आगे बढ़ाएगा, आगे बढ़ाएगा। आने वाला कौन सा, v cos थीटा आगे बढ़ा देगा और v sin और थीटा इसको परपेंडिकुलर घुमाएगा। व sin theta यस घुमा देगा। सर। ओके बेटा, अगर मैं रेडियस निकालूंगा, रेडियस तो किस वाले कंपोनेंट से निकालूं, जो घुमा रहा है या जो चला रहा है? जो घुमा रहा है। So, जो घुमा रहा है, है वेरी गुड। अब तुम्हें रेडियस का फॉर्मूला पता है ना, रेडियस का होता है mv/qb। MV by V by Q. Q. तो क्या रेडियस में जो m
जो v लिखूं वो कौन सा लिखूं, v परपेंडिकुलर अपॉन v पैरेलल? perpendicular वाला सर। भाई जो घुमा रहा वही वाला रखोगे ना, जो चला रहा यस सर, उसको v रखोगे। cos थीटा, v sin थीटा v पगली, sin थीटा। cos v थीटा, sin थीटा, यस सर वही sin थीटा बोलना था v sin थीटा ओवर क्यूब। अपॉन। ये तो एक टॉपिक और कंप्लीट कर दिया। आज स्पीड काफी कंसेप्ट क्लियर होगा बेटा, तो ऐसे ही घोड़े की तरह दौड़ना। यस सर। तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी ऑब्लिक है तो कैसा पाथ होगा, ऑब्लिक होगा तो हेलिकल पाथ होगा। Helical। एक कंपोनेंट वेलोसिटी का आगे बढ़ाता है, एक कंपोनेंट क्या करता है उसको सर्कुलर पाथ में घुमाता है। सर बात ठीक है, ओके वेरी गुड। चलो एक लास्ट हम बता देते, पिच हम बता देते, पिच, और इसके बाद ट्रांसपोर्ट। ये कल बताया पिच, कल नहीं, बता दो। बता दो सर। सर अभी बता दो सर, अभी चलो, बिना चलो। फ्लो भी है। लो भी है। तो ये पूरी स्लाइड नोट हो गई यस सर हो Yes, sir. पक्का? यस Yes, सर। sir. शक्कर। इसको नोट करिए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना, तो मतलब नहीं बेटा, नोट्स नोट्स होते हैं, नोट्स नोट्स होते हैं। स्क्रीनशॉट से अगर बेटा स्क्रीनशॉट से और किसी किराए के नोट से अगर सिलेक्शन होता है ना, तो मार्केट में 2000 रुपए में तुम्हें इतना बढ़िया नोट्स मिलेगा ना। 2000 तो ज्यादा बता रहा हूँ मैं, 1000 रुपए में तुम्हें दिल्ली आ जाओ, इतने बेहतरीन बेहतरीन नोट्स मिलेंगे कि तुम क्या ही कहोगे। लेकिन अपनी चीज होती है, अपनी चीज जो आपने अपने हाथ से नोट्स बनाया, जो आपने उसको इसीलिए तो आप देखो ना कि मतलब ऑनलाइन कोचिंग जो जैसे जो ये रेडीमेड जो पैकेजेस अवेलेबल होते हैं, ये सक्सेसफुल क्यों नहीं होती? ये जो रेडीमेड अवेलेबल पैकेजेस होते हैं, इसमें खूब बढ़िया बढ़िया नोट्स बने होते हैं, वो सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? क्योंकि वो आपका नहीं है, उसमें आपका खान आपकी जान नहीं लगी है ना, आपको उसमें मजा नहीं आता। लेकिन जब अपने हाथों से लिखते हैं आप गंदी संदी राइटिंग में, मजा तो उसी में आता है ना। यस सर, यस बहुत सर। साफ साफ रहता है तो मजा नहीं आता। यस सर, चले आगे, पिच एक टॉपिक पढ़ते हैं। पिच यस पिच क्या होता है बेटा? पिच क्या होता है कि जब आप ना किसी सर्कुलर हेलिकल मोशन में आप चलते हैं, तो ये रोटेट भी हो रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, रोटेट भी हो रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। बेटा शायरी वारी बात होगी, तो एक चक्कर मान लो यहाँ शुरू हुआ और यहाँ से शुरू होने के बाद इसका एक राउंड वापस यहाँ पे खत्म हो जाएगा, देखना जरा। यस सर। Okay. तो ये जो डिस्टेंस कवर होता है वन राउंड में, दैट डिस्टेंस नोन एज व्हाट? पिच। पिच। मतलब एक चक्कर लगाने में जितना आप आगे या पीछे बढ़ते हो, दैट डिस्टेंस नोन एज पिच। तो आप लिख सकते हो एक्सियल डिस्टेंस। एक्सियल का मतलब क्या हुआ? ये एक्सिस। एक्सियल डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन, कवर्ड इन वन रोटेशन। एक रोटेशन में जितना एक्सियल डिस्टेंस कवर हुआ, और वन रोटेशन में वन टाइम पीरियड भी होता है क्या? यस तो सर, आप वन रोटेशन को वन टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं कि एक टाइम पीरियड में जितना एक्सियल डिस्टेंस कवर होगा वही क्या कहलाता है बेटा? पिच। वही क्या कहलाता है? पिच। ठीक है। अच्छा, आप ये जानते हो ये आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ने की वेलोसिटी क्या v cos थीटा है? वी कॉस Yes, थीटा, थीटा। वी कॉस अच्छा, और आपको पता होगा कि सर डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। थीटा। यस सर, तो पिच जो हो गया, पिच इस कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है? v cos थीटा से। वी कॉस थीटा, थीटा। और टाइम कितना लेता है? t। टी। यही हो गया। अच्छा, और तुम्हें फॉर्मूला याद है टाइम पीरियड का? 2 पाई m अपॉन क्यूबी। 2 pi upon सर m 2m, यस सर, under अरे नहीं पगड़ी, L upon G। L upon G क्या बोल रहा भाई? वो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है। अरे सर चार्ज के रोटेशन का टाइम पीरियड पूछ रहा हूँ। 2 पाई 2 पाई m अपॉन क्यूबी। अब इसका मतलब जो आपके पास पिच का फॉर्मूला आ गया, डिस्टेंस ट्रैवर्ल्ड इन वन रोटेशन या वन टाइम पीरियड, वो आ गया v cos थीटा, आगे बढ़ाने वाले वेलोसिटी इनटू टाइम। 2 पाई m ओवर क्यूब। इसको रटना नहीं है, रटने की जरूरत है क्या? बताओ इसमें। नो अगर समझ जाओगे तो सर। कभी रटना नहीं है। सर एक टाइम पीरियड में जितना आगे बढ़ेगा वही क्या हो जाएगा मेरे पास? टाइम पीरियड, सॉरी पिच। और पिच क्या होता है? डिस्टेंस इनटू स्पीड। डिस्टेंस, यस स्पीड क्या है मेरा आगे बढ़ाने वाला? v cos थीटा। V cos टाइम क्या होगा? थीटा। टाइम पीरियड। ठीक टाइम है। पीरियड का फॉर्मूला मैंने बताया ऑलरेडी। चलो आगे बढ़ सकते हैं। अब करते हैं छुट्टी। yes से भूख लगी। भूख लगी। यस। ओके, हमको भी भूख लग रही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
और वादा Good night, sir. गुड नाइट। पहले हम कल जो डाउट लेंगे फिर Yes, sir. थैंक यू सर। ओके, वेलकम यू ऑल। sir. इस क्लास में मुझे आप लोग Thank you, sir. मेरे को भी बहुत मजा आई। मिलते हैं अगली क्लास में। Yes, sir. और जो स्टूडेंट्स क्लास बीच में छोड़ के जाते हैं, अगर वो आपके जो दोस्त हैं जानने वाले, तो मुझे नहीं पता उनको क्या लगता है, लेकिन यकीन करिए जो क्लास छोड़ दिया तो ये मान के अगली क्लास में या तो यार उनसे कहते हो ना, या तो कोचिंग ही छोड़ दे। अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है और उनको लग रहा है कि यहाँ उनका टाइम वेस्ट हो रहा है ना, तो मैं उनसे कह रहा हूँ, उनसे कहता है कोचिंग छोड़ो, बहुत बेकार कोचिंग फालतू है ना, ये बोल देना मेरी तरफ से। और अगर तुम्हें फायदा है और तुम्हें लगता है कि यहाँ पे कुछ मिलेगा तो रेगुलर हो जाओ, Yes. Yes, है ना। sir. बीच में रहोगे तो बेटा कोई फायदा नहीं। 7 बजे क्लास है, 7:15 पाए, 8:30 बजे क्लास खत्म है, तो इससे अच्छा तुम कोचिंग ही छोड़ दो। और कसम से मैं बता रहा हूँ, अगर मेरी ऑफलाइन कोचिंग होती ना तो मैं निकाल चुका होता। अब तक मैं निकाल चुका हूँ, जैसे मैं निकालता हूँ। Yes. अभी अपनी कोचिंग में 9 बच्चों को रिजेक्ट किया है, 9 स्टूडेंट्स को, इसी वजह से नहीं चल पाएंगे आप। या तो आप जो है ना, मैं साफ बोलता हूँ, या तो भाई तुम ये बोल दो कि सर आप मुझसे पैसा ले लो और भाड़ में जाओ, मुझसे कोई मतलब मत रखो। भाई मेरे को भी तो पैसा चाहिए, पैसा चाहिए कि नहीं? Yes, sir. फिर मैं तुमसे पैसे का मामला रखूंगा, तुम टाइम पे फीस देते रहो, ठीक है। लेकिन कैंपस के अंदर कोई गलत काम करने नहीं रहता, याद रखो। आप आओ, बैठो, क्लास के बाद Yes, sir. अगर आप कहते हो नहीं सर आप फीस ले रहे, आपके गार्जियन कुछ बोलते हैं, तो 2 ही चीज है, या पढ़ो या तो जाओ। अगर तुमको लगता है कि नहीं आप पढ़ने से कोई फायदा नहीं, ये बेकार लोग हैं, टाइम वेस्ट हो रहे, तो रुके क्यों हो, जाओ ना कहीं और। मेरे भाई अपने करियर को बर्बाद मत करो, कहीं भी जाओ, ऐसी जगह जाओ जहां तुम्हारा फायदा हो, जहां तुम्हें भला हो, जहां तुम्हें मजा आ रहा हो, लेकिन जाओ प्लीज। लेकिन अगर तुमको लगता है कि यहाँ पे तुम्हारा फायदा है तो तुम रुको और प्रॉपर क्लास करो। बात मेरी पहुंचा दीजिए, वरना कुछ हो नहीं पाएगा। Yes, sir. ओके ठीक है, चलते बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। Sir. Good evening, sir. Thank you, sir.